अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी तनख्वाह मुद्दत के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। मुद्दत में सबसे पहले तो आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ता है, इसकी आपको इश्तराक लेनी पड़ती है जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। वो लेने के बाद उसमें आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ता है और उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी ऐड करना पड़ता है। उसकी फर्दर इंशाल्लाह मैं कोशिश करके वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि हम इसकी तनख्वाह जो है कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले आपने muddad.com.sa पे आ जाना है। खोलने के बाद आप वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है तनख्वाह ट्रांसफ़र करने वाला है, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद आप देख सकते हैं आपका मुसस्सा और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अब हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर। इस पर हम क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे मंथली पे रोल पे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम आके अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से शहर की हमने पे जो है वो सेंड करनी है, तनख्वाह हमने ट्रांसफ़र करनी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मंथ की आपने पहले की और कौन से की करनी है, तो आप बैक आके यहाँ पर पेरोल की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। पेरोल हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें, यहाँ पर हमारे सामने सारे मंथ की पेमेंट शो हो रही हैं। यानी हमने लास्ट जो पे ट्रांसफ़र की थी वो जून में की थी, ठीक है। मई जून हमारी सारी पूरी हैं। तो अभी हमने जुलाई की करनी है, ठीक है। तो हम अब जुलाई की जो है वो तनख्वाह ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोबारा चले जाते हैं हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे और दोबारा से क्लिक करेंगे हम मंथली पे रोल पे, रना पे रोल। उस पर जाके हम यहाँ से जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो हम अपनी जुलाई की हम डेट्स में सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एम्प्लॉय शो हो जाएंगे। वैसे इस कंपनी में, इस मुसस्से में 3 आदमी हैं, लेकिन ये कि हमारे पास अभी 2 शो हो रहे हैं क्योंकि एक छुट्टी में है, तो हमने इसको सस्पेंड कर दिया था आर्जी तौर पे। तो हम इन 2 को, इनकी तनख्वाह जो है 1,000 रियाल है, हम इनको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोनों को क्लिक करने के बाद याद रखिएगा कि आपके अकाउंट में 2,000 से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इसकी फ़ीस जो है 8-10 रियाल इसकी फ़ीस होती है। तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को जो तनख्वाह हमारी ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कम से कम 13 तारीख शो हो रही है, यानी आज से 2 दिन के बाद, यानी कल नहीं परसों ट्रांसफ़र होगी। आज 11 तारीख है, तो हम 13 को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने शो हो जाएगा 7 रियाल इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस है और इसमें वैट जो है वो 1 रियाल है। आपके अकाउंट में 2,010 रियाल होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 2,010 से कम, 8 रियाल से कम होंगे तो आपकी जो कैंसिल हो जाएगी और आपकी तनख्वाह ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक आपके अकाउंट में 2,010 रियाल नहीं होंगे। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म करने के बाद OTP जाएगा आपके कफील के मोबाइल पर, उनसे आपने OTP लेना है। OTP लेने के बाद आपने यहाँ पर OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड सेंड पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने आ गया पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है। आपको एक ईमेल आएगी, आपके कफील को एक मैसेज जाएगा। ईमेल में आपको ये लिखा होगा कि आपकी पेमेंट के बारे में लिखा जा रहा है। वो आपके अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे जो आपके मुसस्से का अकाउंट है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा कि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी तनख्वाह से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें 8 रियाल टैक्स और प्लस फीस भी लगती है। तो लिहाजा आपकी तनख्वाह जो टोटल बनेगी उससे 10 रियाल आपने ज़्यादा रखने हैं। तो पहली मेल पर आपको बता देगा और उसके बाद सेकंड मेल जो आपको आएगी वो ये बताएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और आपकी तनख्वाह जो है 13 तारीख को सेंड कर दी जाएगी। और थर्ड मेल और मैसेज जो है वो आपको 13 तारीख को आएगा जब आपकी तनख्वाह को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और 13 तारीख को आपके अकाउंटों में तनख्वाह जो है वो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो आपको पहुंच जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।